आपने अपने जीवन पर अपने आप को काबू में नहीं रखा। आपने अपने जीवन पर अपने वर्क को काबू में नहीं रखा। समझ रहे हो कि नहीं? हालेलुया। आज हर एक जन की लाइफ खुदावन बदलना चाहता है, हर एक लोगों को खुदावन छुटकारा देना चाहता है, हर एक जीवन पर खुदावन उस गति को देना चाहता है जो खुदावन आपके लिए रखा, जो आमीन। खुदावन मूसा के लिए रखा था, जो खुदावन ने कहा कि मैं सारे जनों के लिए रखा हूँ और उनको मैं इस गति को देना चाहता हूँ, मैं उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन व्यक्ति अपने आप को जांचता नहीं कि मैं हूँ कौन, मेरी कैरेक्टर कैसी है, मुझे क्या करना चाहिए एक्चुअली, और मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी वे में जा रहा हूँ, मुझे एक्चुअली करना क्या है। मैं इसलिए बोलता हूँ जब परमेश्वर में जाते हो सबसे पहले व्यक्ति को अपने आप के बारे में सोचना होता है। कोई और क्या कर रहा है उसको देखना नहीं है, मुझे अपने बारे में सोचना है। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर वचन में कहा कि तुम अपने बोझ को तुम खुद उठाओगे। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप जा रहे हो कोई गाड़ी में या फ्लाइट मान लो या स्टेशन में जा रहे हो और आपके पास काफी सामान है। आप देख रहे हो कि दूसरा आदमी आज से ज्यादा सामान लेके जा रहा है, वो उठा नहीं पा रहा और आपके पास भी सामान है? तो आप देखोगे कि क्या वो आदमी का सामान में उठा सकते हो? क्यों नहीं उठा सकते? आपके पास खुद इतना सामान है कि आप अपने खुद के सामान तो नहीं उठा सकते, किसी दूसरे का सामान कैसे उठा सकते हैं? समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? इसी तरह जब एक व्यक्ति परमेश्वर में आता है, अगर वो चाहता है कि मुझे परमेश्वर की मसीह के साथ बनना है, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ बनना है, उसने कहा सबसे पहले तुम्हें अपने आप को जांचना होगा, अपने आप को पहचानना होगा और तुमसे जो मैं चाहता हूँ उसी रास्ते पर तुम्हें चलना होगा। तुम्हारा बोझ जब तुम उठाओ, और तुम्हारा बोझ कोई उठा नहीं सकता। तुम्हारे पाप की माफी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपने कैरेक्टर को चेंज करोगे। बोला तुम्हारी गलतियों की, गुनाहों की, तुम्हारे शराब की बंधनों की तो तभी होगी जब तुम अपना घुटना को झुकाओगे नहीं। और पाप आपने किया और आप बोलोगे कि बेटा तू घुटना झुका दे, नहीं हो सकता। जब तक आप अपने घुटनों को झुकाओगे नहीं, जब तक आप अपने कैरेक्टर को चेंज नहीं करोगे, जब आप परमेश्वर के राइट टीचिंग्स को नहीं लोगे, जब तक आप परमेश्वर की सही शिक्षाओं को अपने अंदर पर लोगे नहीं, कभी भी आपके अंदर में परमेश्वर की वो अद्भुत मसा नहीं आ सकती, कभी भी आप भर नहीं सकते। समझ रहे हो कि नहीं? कभी भी आप भर नहीं सकते, कभी भी आप खुदावन की उस सामर्थ को, कभी भी आप खुदावन की उस एनॉइंटिंग को अपने जीवन पर ले नहीं सकते, क्योंकि आप अपने जीवन को चेंज नहीं किए, आप अपने लाइफ को चेंज नहीं किए। आपका बोझ आप उठा रहे हो, बोझ उठाना किसको? आप ही को है, और आप अपना बोझ को भारी करते जा रहे हो। एक दिन बोझ इतने भारी हो जाएगी खुद उसमें दब जाओगे। बोझ एक दिन इतनी भारी हो जाएगी कि आप उसमें दब जाओ। हर एक को अपना बोझ उठाना है। अगर आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग चल रहे हो, परमेश्वर के काम कर रहे हो, तो आप परमेश्वर की बोझ उठाओगे और उसमें आपको एंजल्स मदद करेंगे। लेकिन दुनियादारी की वर्क में चल रहे हो, विचार में चल रहे हो, गलत संगतियों में चल रहे हो, गलत कामों पर चल रहे हो, परमेश्वर काम अब तक आपने नहीं किया, तो उसका बोझ आप लोग खुद उठाओ। समझ रहे हो कि नहीं? जब परमेश्वर की वर्क करते हो तो परमेश्वर आपकी बोझ उठाता है, उसके स्वर्गदूत आपके बोझ उठाते हैं। जब परमेश्वर के उस वर्क को नहीं करते या परमेश्वर को नहीं जानते या अपने लाइफ को विचार की हुए मिला लेके जाते हो और अपने आप को जब चालाक समझते हो, आपकी खुद की बोझ आप खुद उठाते हो, आपके लिए कोई हेल्पर नहीं होता। लेकिन जब आत्मिक वर्क में चलते हो, आपके लिए डिवाइन हेल्पर खुदा बन देता है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए हर एक व्यक्ति को अगर सोचना है तो सबसे पहले उसको सोचना है अपने बारे में, मैं क्या कर रहा हूँ। आपको लड़कर परमेश्वर काम करना होता, आपको लड़कर परमेश्वर को सिलेक्ट करने के लिए होता। अब वो चर्च जाने से रोक, आपको कोई व्यभिचार के लिए फोर्स कर सकता है, आपको गलत संगति के लिए फोर्स कर सकता है, आपको कोई ऐसे काम आ सकते कि आप करो या ना करो परमेश्वर के, ऐसे चीजें आपके पास आ सकते हैं। लेकिन आपको उसी से में सिलेक्ट करना है कि मुझे अपनी लाइफ को आगे लेके